कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में भृत्य चतुर्थ श्रेणी के पद पर वरीयता सूची जो कि अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक के कैटेगरी के हैं, उसमें संशोधन किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में रोज़ नई सूचनाओं, नई जानकारियों और आपके विभिन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत तरह तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज की जो वीडियो है वो कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से प्रकाशित की गई विज्ञप्ति के बारे में है। विज्ञप्ति में जो बातें लिखी गई हैं मैं वो एक एक करके आपको बता देता हूँ। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर द्वारा भृत्य पद हेतु प्राप्त वरीयता सूची में से अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों के विरुद्ध में पूर्व में मूल दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद पात्र और अपात्र की सूची प्रकाशित की गई थी। भृत्य पदों पर प्राप्त आवेदनों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाए जाने के कारण प्राप्त दस्तावेजों को सत्यापन समिति द्वारा जांच परीक्षण किया गया है। समिति के निर्णय के अनुसार भृत्य पद हेतु वर्गवार पुनः संशोधित अनंतिम पात्र एवं अनंतिम अपात्र मेरिट सूची प्रकाशित की जा रही है। आप ये समझिए कि ये जो सूची है वो बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल के बाद, सत्यापन के बाद जो योग्य पाए गए हैं उनको किस आधार पर और जो अपात्र हैं वो किस आधार पर, तो इस तरह से कैटेगराइज करके पुनः संशोधित अनंतिम एवं अंतिम अपात्र पात्र सूची प्रकाशित किया जा रहा है। यदि किसी आवेदक को सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह 7/7/2022 सायंकाल 5:30 बजे तक जिला कार्यालय वित्त शाखा दंतेवाड़ा कक्ष क्रमांक 119 में दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 7 जुलाई तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत है या आपको ऐसा लगता है कि ये सूची में ये त्रुटि है तो आप 119 कक्ष क्रमांक में जाकर के वो दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय के अपराध दावा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो एक टाइम बताया गया है उसके बाद अगर आप दावा करेंगे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दावा आपत्ति की जो सूची जिला दंतेवाड़ा के वेबसाइट, दंतेवाड़ा की वेबसाइट का आईडी है वो आपको दिया गया है, वहाँ पर उपलब्ध है एवं जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। तो आप दोनों में से जहाँ चाहें वहाँ से सूची को डाउनलोड कर लें या प्रिंट ले लें और फिर स्टडी कर लें। अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की कोई दावा आपत्ति की जा सकती है तो आपका बोर्ड जो है वो कार्यालय कलेक्टर की तरफ से स्वागत कर रहा है और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये जो सूचना थी ये जिला दंतेवाड़ा की तरफ से आई थी दोस्तों। ये और जगहों पे भेजी गई है, इसका प्रतिरूप है। किस तरह से प्रतिलिपियाँ कहाँ कहाँ भेजी गई वो सब बातें बताई गई हैं। और इसके बाद वो सूची है जो अनंतिम और पात्र तथा अपात्र दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बनाई गई है। ये सूची आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से सूची है। आप इस सूची में अपना नाम खोज सकते हैं, स्क्रॉल कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और उसको फिर उसके बाद स्टडी कर लीजिए। मैं इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि सूची काफ़ी लंबी है, 24 पेज की सूची है ये। आप इस सूची को ज़िला के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अगर ज़िला के वेबसाइट से डाउनलोड करने में कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं कोई व्यवस्था करके इसको अपने टेलीग्राम चैनल या फिर अपने वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो ये 24 पेज की सूची को मैं इस तरह से स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप कुछ हद तक समझ पाए चीज़ों को कि किस तरह से सूची बनी है और अगर पात्र अपात्र की बातें आ रही हैं तो उसे किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि ये रीज़न जो है वो कॉलम में दिख रहे हैं।
ये कुछ इस तरह की सूची है। ये सूची है, लंबी सूची है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि YouTube में इसको दिखाया जाना संभव नहीं है, फिर भी मैंने अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया और कुछ हद तक आपको सूची को दिखाने में सफल रहा। तो ये थी जानकारी आज की जिला दंतेवाड़ा की तरफ से। आगे फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।